हम पे शक भी नहीं जाएगा। ठीक है, पहले इस बुलबुल को ठिकाना लगा दो, फिर उस थानेदार की तो मैं। खबरदार, बुलबुल को मारने के बाद तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप राजस्थान छोड़ के चले जाओगे। मुझे पता चला है कि पुलिस उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने तुम्हारी बेल कराई है, यानी मैं। और मैं और रिस्क नहीं ले सकता, समझे? समझा समझा। जाता हूँ बुलबुल के सासरे और करता हूँ इसके क्रियाक्रम का इंतजाम। मोहतरमा जी, पैर शहर में मोच वोच तो नहीं आ गई है? अपने हाथ कैसे लगाया हम हरे को? छिछोरे परी की क्लास में आप पहली नंबर पे आते थे क्या? आपकी शिकायतों में लगा के दूंगी। चलिए हमारे साथ। अरे चलिए। आप मेरी बात तो सुन ली। और बुलबुल जी मेरी बात तो सुन लो। बुलबुल जी मेरी बात तो सुन। चुप रहिए आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या किया। क्या हो रहा है मिसेस बुलबुल? आप हैप्पी सर को ऐसे क्यों लाई? सर मारे को ना इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं, हमारा मतलब है शिकायत लगानी, और अगर आप हमारी शिकायत नहीं सुनोगे ना तो मैं अपने थानेदार साहब के पास जाके थाने में इनकी रिपोर्ट लिखवा दूंगी। मिसेस बुलबुल, हैप्पी सर के खिलाफ कंप्लेन? क्या हुआ? ओ नहीं बड्डे मास्टर जी, नहीं इनको ना कोई गलत फैमिली होगी है जी। अच्छा, मारे को गलत फहमी है? दूर हटो, पीछे हटो। बुलबुल जी आप गलत समझ रहे हो। मैं इधर आइए, चुप रहिए, कोई गलत फहमी नहीं हुई। सर ये कॉलेज में ना ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक नंबर के चिपकू गिरे हुए और कम चरित्र वाले हैं ये। वो क्या कहते हैं? हाँ, बैड बॉय है एक नंबर के। सर आपको पता है ये सारी लड़कियों का हाथ पकड़ लेते हैं उनका भविष्य बताने के बहाने, और आज तुम्हारी कमर ही पकड़ ली। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। रुको तुम। माय इंटेंशंस वर नॉट बैड जी। अच्छा? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, टीचर होके आप ऐसे काम कर रहे हैं? आपको पता है मिसेस बुलबुल के हस्बैंड कौन है? एसीपी वीर प्रताप सिंह। ओ मेरी गल तो सुन लो। अभी आएंगे ना, एक मुक्का पड़ेगा ना। बैड जी, फोन साइलेंट पे करो ना अपना। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बाप रे बाप, इतना गुस्सा। बुलबुल को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा फोन क्यों बज रहा है। सच में कमाल है ये लड़की। ओ बुलबुल जी तुसी गलती गुस्सा। हाँ बुलबुल बोलो। इसका मतलब हैप्पी सिंह ही एसीपी वीर है। हेलो थानेदार साहब, सुनिए, आप जाके भी है ना जल्दी से आ जाइए। वो हमारे कॉलेज में ना एक छिछोरा आदमी है, उसे सबक सिखाना, बहुत परेशान कर दिया उसने हमारे को। जल्दी आइए। और क्या क्या किया उसने बुलबुल, मुझे ठीक से बताओ। अरे आप चुप। ये तो थानेदार साहब का फोन है, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? बुलबुल आप थानेदार साहब कैसे? उनको तो दाढ़ी भी नहीं है और मूंछ ऐसे कैसे हो गया? पगड़ी भी नहीं थी, सुबह तक तो उगी भी ना थी मूंछ। ओ जी मैं ही हूँ जी हैप्पी सिंह, और साथ ही साथ मैं ही हूँ आपका वीर प्रताप सिंह। आप तो सच में थानेदार साहब। एंड थैंक यू बुलबुल, इतनी आसानी से मेरा पूरा प्लान खराब कर देने के लिए। क्या प्यार से तुमने मेरा कवर ब्लो किया। मुझे भी इसलिए लेना पड़ा ताकि मैं अविनाश के केस को बिना किसी अड़चन के इन्वेस्टिगेट करूं। बच गया। इससे पहले कि मेरा झूठ बाहर आता, इस एसीपी का सच सामने आ गया, वरना। एसीपी वीर, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तो बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। सर ये केस ही थोड़ा पेचीदा था, इसलिए मुझे भेस से गेटअप लेना पड़ा। पुलिस वालों के अपने तरीके होते हैं सर केस सॉल्व करने के। कॉन्फिडेंशियल था इसलिए मैं आपके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वैसे एसीपी वीर, आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ पता किया? आई एम सॉरी सर,
इस बारे में फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ बहुत जल्द अविनाश के कैदी को ढूंढ कर पकड़ ही लूंगा। बट थैंक यू एंड सॉरी फॉर ऑल दिस। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये हैप्पी सिंह वाले गेटअप के बारे में आप किसी को बताइएगा मत। बुलबुल, इट्स एन इन्वेस्टिगेशन, इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। श्योर, आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। एंड यस, इस केस में अगर आपको कोई और मदद की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और चलो स्टूडेंट्स, बैक टू योर क्लास है जी। है अविनाश का फोन बुलबुल के पास है और इस केस की जांच पड़ताल के लिए एसीपी वीर भी कॉलेज में। मामला बहुत रिस्की हो गया है। इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, बुलबुल को मारना ही होगा। हे खाटू श्याम जी, थानेदार साहब तो पाताल लोक से भी अविनाश के कातिल को ढूंढने के लिए तैयार है। अगर वर्णिका का सच बाहर आ गया तो हैप्पी सो कहाँ चले गए? मुझे उनसे पूछना है कि कहीं मैं पकड़ी तो नहीं जाने वाली। बस बुलबुल चाची ना आ जाए। हैप्पी सो, अरे लोकेशन, हाँ लोकेशन चेक। अरे मम्मी मैं बिल्कुल मैं करता मम्मी। हाँ जी पुत्र जी। हैप्पी सो, आप मेरा हाथ देख देंगे प्लीज? सो प्लीज मेरा हाथ देख के मुझे अर्जेंटली बताइए कि क्या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। क्या मैं कोई जगह पे फंसने वाली हूँ? जी कैसी प्रॉब्लम? किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो जी आप? प्रॉब्लम? मेरा हाथ देख लेंगे? वर्णिका, उन्हें कुछ भी मत बताना। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा। तुम भी नहीं पहचान पाई ना कि ये कौन है? कौन है ये? हैप्पी सिंह नहीं, ये थानेदार सा है। और इन्हें हाथ देखना नहीं आता। ये क्या किया तुमने बुलबुल? मना किया था ना तुम्हारे और मेरे बीच की बातें ये कहीं और नहीं जानी चाहिए, किसी और को नहीं पता। क्या बोल रही थी तुम वर्णिका? मैं कुछ नहीं बोल रही थी। देख रही हो तुम, अब वो कुछ बोलना नहीं चाहती। एक मुजरिम जब कुछ करना चाहता है ना, तब उसके लक्षण ऐसे होते हैं बुलबुल। एक क्रिमिनल एक बात को गुमराह करने के लिए, इधर उधर करने के लिए ऐसी हरकतें करता है, और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। वो कुछ बोलने वाली थी बुलबुल। क्या बोलने वाली थी तुम वर्णिका? तुम वर्णिका, चाचू से झूठ नहीं, तुम कुछ बोलने वाली थी। अरे वर्णिका, तुम कुछ जरूरी बात करने वाली थी? नहीं करने वाली। करने वाली थी बुलबुल। थानेदार साहब, वो क्या है ना, अपने मधुमक्खी की छत्ती की तरह ऐसे नकली दाढ़ी लगाई हुई है ना, और गर्मी भी इतनी ज्यादा, शायद इसलिए आपका दिमाग भी थोड़ा गर्म। ना इस वक्त मजाक का मेरा कोई मूड है, और ना ही ये वक्त मजाक के लिए है। मुझे जल्द से जल्द अविनाश के मर्डरर को ढूंढना है। तुम्हें ये बात समझ में आई? और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और एक बात और, पूरी जिंदगी ये बात ध्यान से याद रखना, पत्नी हो ठीक है, लेकिन मेरे फर्ज, मेरी ड्यूटी और मेरे इन्वेस्टिगेशन के बीच में कभी नहीं आना बुलबुल। वर्णिका, तुम चिंता मत करो। देखो, तुम डरो मत। कैसे खाटू श्याम जी ने एकदम एन वक्त में सब संभाल लिया ना, आगे भी वो सब संभाल लेंगे। थानेदार साहब हमारे से कितना गुस्सा हो गए, और सही भी है, मैं उनसे इतना झूठ बोल रही हूँ, लेकिन वर्णिका को बचाने के लिए ये करना भी तो जरूरी था। थानेदार साहब को अब किसी भी तरह शाम के फंक्शन में मनाना ही पड़ेगा।
बोले थानेदार साहब तो गुस्से में ऐसे मुंह फुलाकर घूम रहे जैसे मुंह में 4-4 लड्डू भरे हो। ना हमारी बात सुन रहे ना इशारा समझ रहे। कैसे मनाऊं उन्हें? भाभी साहब, क्या हुआ ज्योति? मैं अपने सासरे वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या हो गया ज्योति? आपने कहा था बाहर से गाना गाने के लिए खास लोग आने वाले हैं और अब उन्होंने कैंसिल कर दिया। आपने जब जिम्मेदारी ली है तो आपको पूरा करना था ना। ऐसे नाक कटाई करने की क्या जरूरत थी? ज्योति कैसे बात कर रहे हो? तू अपनी भाभी साहब से रिश्ते में भाभी साहब है तारी वो। अब ऐन मौके पर उन लोगों ने मना कर दिया, इसमें सुलच्छू की गलती है। तू भी ना मैंने कभी कभी समझ ना हुए। जब सब कुछ अच्छा अच्छा थारे मन जैसा हुआ तो तू तारीफों के पुल भरने लग जावे, और जहाँ खटे थारे मन जैसा ना हुआ तो घर सर पे उठा लेवे। अब बच्ची ना रही तू, बच्चे का ब्याह होने जा रहा है थारे। भाई साहब, आप हमेशा भाभी साहब की तरफदारी मत किया तो क्यों ना करूं? तू जो थारे मन में आवेगा वो बोलेगी। पत्रकार साहब, इस समय वो उसके सारे सासरे वाले यहाँ खड़े। इस समय ना तो वो आपकी बहन है और ना ही मेरी ननद। इस समय वो बहू है अपने घर की। और आप तो जानते ही हैं ना कि मायके वालों ने अगर कुछ अच्छा किया तो तारीफों के पुल बांध देते हैं बहू के लिए, और अगर इतनी सी भी गलती की ना तो उसे कितना सुनना पड़ता है, समझ सकती हूँ मैं। अगर नाक इसकी कटेगी ना तो साथ साथ हमारी भी कटेगी। सुलक्षणा सिंह के परिवार में शादी का माहौल, और वो भी इतनी बोरियत, ऐसा तो ना कभी सुना ना देखा। सुलक्षणा जीजी, अब वो बात नहीं रही। बोले हमारे रहते किसी की भी नाक ना कटेगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाभी साहब? आपकी बहू हर काम में निपुण है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारी वानी बिटिया भी किसी से कम नहीं। कहाँ छिपा कर रखा था इसे? सुनो माँ। वाह, क्या बात है बेटा। नजर ना लगे। देखिए भाभी, सालों पहले जो हुआ सो हुआ। हम उस बात को बदल तो नहीं सकते, लेकिन 100 बात की एक बात, हमारी वानी बिटिया बहुत गुणवान है। सुनो माँ। वायु, वानी को कमरे में लेकर चल। हम वानी दी, चलिए रूम में चलते हैं। चलिए। थोड़ी देर और सुनो माँ, थोड़ी देर और। वानी दी चलिए, रूम में अंताक्षरी खेलेंगे। चलिए ना। आई, आपका फेवरेट गाना भी गाएंगे।